ज़मी काम पुट्ठी थर्राया फलक जिसकी शहादत पर मैं सदक़े जाऊँ टीपू की शुजाअत पर और सदाक़त पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाज़रीन, इस वक्त शहर के एक मारूफ वकील जिनका नाम सैयद मुनव्वर साहब है, BA LLB इनका क्वालिफ़िकेशन है। ये समाज की खिदमत करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिलखुसूस हज़रत हमीद शाह, हज़रत मुहिब शाह कमेटी के ये सेक्रेटरी भी हैं। जब से इन्होंने यहाँ सेक्रेटरी का ओहदा संभाला है, यहाँ मुख्तलिफ़ फलाही प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे मिल्लत को, मिल्लत के नौजवानों को, मिल्लत के ख़वातीन को, मिल्लत के तुलबा और तालिबात को मुख्तलिफ़ ज़रिए से उनको स्कॉलरशिप और बीमारों को मुख्तलिफ़ फ्री ट्रीटमेंट, इस तरह की सहूलतें इनके इस कमेटी की तरफ से दिए जा रहे हैं। जनाब सैयद मुनव्वर साहब, 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप किस तरह से मोहब्बत का इजहार, प्यार का इजहार, उनके खिदमात का इजहार करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मुनव्वर पेशे से वकील हूँ और अल्लाह ने समाजी खिदमत करने का मौका दिया मुझे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का। हज़रत हमीद शाह और हज़रत मुहिब शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। माशाअल्लाह। और जैसा चीफ़ एडिटर आबिद असलम फरमाए, हमारे यहाँ आने के बाद में अल्लाह ताला हमारे से काम लिया और जो खिदमत हम कर सकते थे किए, और आज भी खिदमत जारी है, जिसमें फ्री डायलिसिस सेंटर है, फ्री हॉस्टल है, ITI है, स्किल डेवलपमेंट है। अब इन सब के बाद में जो हैरत अंगेज़ चीज़ मुसलमानों में नहीं थी, वो एक करने का मौका अल्लाह फराहम किया। वो क्या है? ब्लड बैंक सारे बेंगलोर में, मैं समझता हूँ सारे कर्नाटक में, मुझे तो सारे कर्नाटक का इल्म नहीं है, सारे बेंगलोर में मुसलमानों की कोई भी अपनी ब्लड बैंक नहीं है। अगर किसी को ब्लड होना तो जाके गैर कौम के यहाँ पे हाथ पांव जोड़ के पैसे दे के जब तक ब्लड मुहैया होता आदमी जो है इंतकाल कर जाता। तो ये सूरत हाल से हमारी कमेटी डिसाइड करके अब हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा काम, अब आज हम रहते कल नहीं रहते, नए जनरेशन को फ़ायदा पहुंचने के लिए हम और हमारी कमेटी डिसाइड करके ब्लड बैंक का इंशाअल्लाह अनकरीब इब्तिदा अमल में आएगा। उसकी जो भी क़ानूनी कार्रवाई है, गवर्नमेंट की सरकारी अप्रूवल है, ये सब करवा रहे हैं। बिल्डिंग तैयार हो गई है और जो भी उसमें छोटे मोटे चीज़ें बाकी हैं इंशाअल्लाह वो पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुआ से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हम वो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी अगर अल्लाह चाहे होगा। ये अपने मुल्क के लिए शहीद हो गए। कई लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इंटरेस्ट लेते हैं, किसी को पैसों से प्यार है, किसी को और कुछ शोहरत इज़्ज़त से प्यार है, लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत, इनको अपने मुल्क से, अपनी रियाया से, अपनी सरज़मीन, अपने मुल्क से प्यार था, मोहब्बत थी। इसलिए वतन परस्ती का जज्बा इतना भरा हुआ था कि अपने मुल्क के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया। बेशक ये था हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा। इनकी खिदमत को चाहे कोई कबूल करे, आज के लोग या आज के सरकारें या ना करें, अल्लाह ने इनकी खिदमत को कबूल कर लिया, शहीद का मर्तबा नवाजा और अपने पास बुला लिया। आज भी इनके कारनामे बुक्स में, किताबों में, यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान में, लंदन में, इनके जो भी चीज़ें हैं लंदन की म्यूज़ियम में आज तक बरकरार रहीं।
जितनी इज्जत, जितना मर्तबा, जितना रुतबा इंग्लिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके एजाज़ में दिए, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में कोई एजाज़ नहीं दिए इनको। क्यों? उनको मालूम था जब तक हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ज़िंदा हैं, भारत पे, हिंदुस्तान पे उनका कब्ज़ा नहीं हो सकता। जिस दिन 1790 में इनकी शहादत हुई, लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जिस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की शहादत की ख़बर मिली, उन्होंने दोहराया, आज हिंदुस्तान मेरे पास आ गया, हिंदुस्तान आज मेरे पॉकेट में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैसूर रियासत मेरे कब्ज़े में है, उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान मेरे कब्ज़े में है। क्यों? उनको मालूम था जब तक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ज़िंदा हैं, हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। जिस दिन शहादत मैसर हुई हज़रत टीपू सुल्तान शहीद को, उस दिन इंग्लिश टीम, लॉर्ड वेल्लेस्ली के जो भी उनके साथ में काम करने वाले मेंबर्स थे, उनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ईद की खुशी जैसे हम मनाते उस तरह से खुशी मनाई। तो ये था उनका वलवला, ये था उनकी वतन परस्ती, ये था लोगों से प्यार। और जितने भी जंगें जीती हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने, कभी भी कोई भी जंग बग़ैर फ़तेह के वापस नहीं आए। तो इनका नाम कई लोगों को पता नहीं, इनका नाम, पूरा नाम है हज़रत फ़तेह अली टीपू साहब, ये उनका सही नाम। टीपू तखल्लुस था, इस नाम से मशहूर हुए। ये फ़तेह अली उनका एक्चुअल नाम है। तो उस नाम से जहाँ भी गए फ़तेह हासिल करके आए। अपने फादर, अपने वालिद मोहतरम हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह के नक्श क़दम पे चलते हुए हमारी मैसूर रियासत, जो आज कर्नाटक है, मैसूर रियासत में लगभग 17 साल तक हुकूमत करे। 17 साल कम नहीं होते। तो जिस दौरान हुकूमत करे, दौरान हुकूमत किसी को कोई मतभेद या डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं हम, कभी नहीं किए। मंदिरें बनाए, मंदिरों को ग्रांट करे, मस्जिदें बनाए। अगर ये चाहते तो मजबूरन तलवार की ज़ोर पे अपना मज़हब फैलाते। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इन्होंने उनको अपनी अपनी मज़हब, अपना अपना मज़हब फॉलो करने की छूट दी। जो भी मज़हब जो लोग इख्तियार करते हैं, उनको फ्रीडम है, इख्तियार है। ये उसूल था हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की सरकार की, उनकी गवर्नमेंट की। अच्छा, ये बताइए मनोहर साहब जी, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी जी का जो तोहफा हिंदुस्तान को जी दिया है, जी, ये क्या छोटा मोटा कारनामा? देखिए, बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। ये जो आजकल मिसाइल, रॉकेट वगैरह जो बोलते हैं, हिंदुस्तान में ये पहले शख्स थे जो 1750 के बाद में, इन्होंने जब 1750 में पैदा हुए ये, उसके बाद में जब हुकूमत संभाली, उस दौरान इन्होंने इसका कारनामा अंजाम दिया। ये हिस्ट्री है, तारीख़ है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं, ये तारीख़ छुपा दिए। आप तारीख़ का मुतालिया करो, इनके बारे में मालूम होता है आपको। ये करे हुए हैं। इनका कारनामा कब तक, जब तक सरज़मीन हिंदुस्तान बाकी है, अल्लाह करे ये क़यामत तक बाकी रहे। हमारी दुआएं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पर। हम हिंदुस्तान में जिए हैं, हिंदुस्तान में पले फूले हैं, हिंदुस्तान में ही मरेंगे, हिंदुस्तान में ही दफन होंगे हम। बेशक। ये है हमारा मुल्क। ये मुल्क की तालीम हमें कुरान ने दिया, और वही तालीम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने दिया हमें। तो इसलिए इनके खिदमत को फरामोश करना सही नहीं है। मैं, हमारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार है, इस चैनल के ज़रिए उनसे इल्तिजा करता हूँ, पहले जैसा हज़रत टीपू सुल्तान जयंती मना रहे थे सरकारी तौर पे, उसको अब हटा दिए हैं। मैं मनवी करता हूँ, अपील करता हूँ इस चैनल के ज़रिए सरकार से, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, पहले सरकारों की तरह आप भी हज़रत टीपू सुल्तान के एजाज़ में ये जो टीपू जयंती मनाई जा रही थी,
बाखुदा इसे फिर से शुरू कीजिए और इनको इज्जत बख्शिए। एट ए टाइम जी एक ही वक्त पर जी बादशाह भी थे, जी शहंशाह भी थे, जी और वली भी थे, जी और हुक्मरान भी थे। जी। ये देखिए, ये हम जो आजकल बोलते हैं ये कलाकारी है, ये आर्ट है, ये अल्लाह सबको नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चंद लोगों को देते जिसमें एक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आज के जनरेशन, आज के बच्चों को तो इसका इल्म ही नहीं है। इल्म क्यों नहीं है? पढ़ाते ही नहीं हैं। पढ़ाएंगे कब? जब सिलेबस होगा। सिलेबस को हटा दिए, पढ़ाते ही नहीं। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, जैसा आबिद साहब बता रहे हैं, एक साथ 4-4 ओहदे, 5-5, 6-6 ओहदे, जंग को खुद जाते। आज के जो भी जनरल्स हैं घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के जो भी जंग करवाते हैं, जंग लड़ते नहीं, जंग करवाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सोल्जर्स के साथ, अपने फौजियों के साथ खुद मैदान में जाके लड़के फतह हासिल करते। और जब इनकी शहादत हासिल हुई, लड़ते 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 जंगे मैदान में शहीद हुए। शहीद होने से पहले एक लफ्ज़, एक जुमला दोहराए, 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से 1 साल शेर की ज़िंदगी सही है, बेहतर है। और बाकायदा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद शेर की ज़िंदगी जिए और शेर की ज़िंदगी मरे। इसलिए इनका नाम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के अलावा टाइगर ऑफ मैसूर, ये हिस्ट्री में टाइगर के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिशर्स टीपू बोल के कभी पुकारे नहीं उनको, टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये था उनका रुतबा, ये थे उनकी हकीकत, और ये था उनका जज्बा, ये था उनको वतन से प्यार, ये था अपनी रियाया से प्यार। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक बुढ़िया पता नहीं कैसे टीपू सुल्तान के बारे में गैर गलत अफवाह फैला के उनको गालियाँ पे गालियाँ दे रही थी। इनका हुक्मरानी करने का अजीब तरीक़ा था। आजकल के हुक्मरान ऑर्डर्स देते और अपने अपने एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठते। इनका ऐसा नहीं था। ये दिन में हुक्मरानी करते, सिपा सालारी करते, रात में गश्त करके पूरी रियाया को पूछते, क्या तकलीफ़ तो नहीं कुछ? टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में क्या तकलीफ़ है आपको? कोई तकलीफ़ तो नहीं? ऐसा जाते जाते एक घर में घुस गए। एक बुढ़िया थी। पूछा, बुढ़िया कोई तकलीफ़ तो नहीं है आज टीपू सुल्तान के राज्य में? तो उन्होंने कहा, कौन है टीपू सुल्तान? लाइए, हुकूमत करने को आता नहीं, कितनी तकलीफ़ में है मैं। तब हज़रत टीपू सुल्तान फरमाए, बुढ़िया आप टीपू सुल्तान को देखा है? नहीं, मैं देखूंगी नहीं। अच्छा एक काम करो, आपका जो भी इल्तिजा है या आपका जो भी ग्रीवेंस है वो हज़रत टीपू सुल्तान के दरबार में जाके पेश करो। कहाँ रहता है वो? आप जाइए, महल में मिलेंगे। जिस वक्त नेक्स्ट डे, अगले दिन जब महल में पहुँचे, हज़रत टीपू सुल्तान अपना शायराना, अपना जो शाही लिबास था उसको हट के एक मामूली ड्रेस पहन के घर में झाड़ियों को, गुलदस्तों को, फूलों को, गार्डन को पानी दे रहे थे। अपना घर साफ़ करना खुद, गार्डन साफ़ करना खुद। जब बुढ़िया आई, पुकारी, ए आदमी इधर आ, टीपू सुल्तान किधर है? क्या बात है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अच्छा आप तशरीफ़ रखिए। एक इतना कहते हुए ऊपर गए और शाही लिबास पहन कर आए। तब उन्होंने पूछा, हाँ बताओ क्या ग्रीवेंस है, क्या तकलीफ़ है आपको शाही हुकूमत से, टीपू सुल्तान की हुकूमत से? तो बुढ़िया पूछी, आप टीपू सुल्तान हैं? हाँ मैं हूँ टीपू सुल्तान। रात में मेरे पास आए, आप झुक के सलाम किया मुझे और आप मुझे पूछ रहे थे क्या इल्तिजा है तेरी, क्या गुफ्तगू, क्या तकलीफ़ है? और आप टीपू सुल्तान हैं, मुझे माफ़ करो। पैरों पे गिर जाती है, माफ़ी मांगती है और उसी वक्त वहाँ से हज़रत टीपू सुल्तान की जय बोल के चले जाती है। उसी वक्त टीपू सुल्तान शहीद इसको अपने जो भी महल के कनीज़ थे उसमें शामिल कर लेते हैं। ये है हुक्मरानी का एग्ज़ाम्पल, ये है हज़रत टीपू सुल्तान का वाक़या। ऐसा टीपू सुल्तान के सोशल जस्टिस के ताल्लुक़ से आपने बता दिया है, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। मेरा अब एक सवाल है जिसमें आपको अपील करना है।
कर्नाटक के तमाम मदारिस में 10 तारीख के दिन क्या बच्चों को टीपू सुल्तान के वाक़यात सुनाना है? देखिए, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में हमारे जो भी आइंदा नस्ल या अब जो नस्ल बच्चे स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ये लाइल्म हैं। आज के जनरेशन के लोग टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। क्यों? किताबों में नहीं है, सिलेबस से हटा दिए। मेरी एक अपील, इल्तिजा, दरख्वास्त, हमारे जो भी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, असातिज़ाए किराम हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इनसे मैं अपील करता हूँ, टीपू जयंती के दिन आप लोगों टीपू जयंती अपने मुकाम पे अपने तरीक़े से मनाइए। आप, सरकार नहीं मना रही, ये अलग चीज़ है। स्कूलों में आप जो है मनाइए, ऑर्गेनाइजेशन में मनाइए, अपने लेवल पे आप मनाइए, बच्चों को तालीम दीजिए, इनके कारनामे बच्चों के सामने पेश कीजिए, स्कूलों में ड्रामा कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में उनको समझाइए क्या थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के लिए, मैसूर स्टेट के लिए, इन्होंने क्या किया, उनको समझाइए, उनके दिमागों में भरिए आप, ये थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद। मैं हाथ जोड़ के जितने भी मिलती इदारे हैं हमारी कौम के, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप जो हैं टीपू जयंती मनाइए, ऑफिशियल तौर से नहीं, अनऑफिशियल तरीक़े से मनाइए। इसका मकसद क्या होना चाहिए? हमें टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी देना है, बस यही मकसद। ना तो इसमें किसी से कुछ मुतालिबा करना है। वतन से वतन परस्ती करो, हमारा मज़हब सिखाता है, हम वतन परस्ती करते हैं। वतन के लिए जो मर मिट जाते हैं, जो शहीद हैं, उनको याद करो। इसलिए हम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वतन को, अपने वतन को शहीद हो गए, वतन को गले लगा लिए, इसलिए इनकी याद भी करो। लोगों को बताओ, बच्चों को बताओ, ड्रामा करो, बुक्स बांटो, और भी कुछ करना है और भी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।